ट्रंप की तेहरान के करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग। कहा ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए था। मैंने बार बार कहा, कितनी शर्म की बात है। साफ अल्फाज में वाज़ेह करता हूँ कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाते हुए कहा कि अब हम कुछ करने जा रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने की हिदायत है। अमेरिकी सेनेटर ने ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने का बिल पेश कर दिया। G7 इजलास में इसराइल ईरान जंग खत्म करने का मुतालिबा। कनाडा में G7 इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने G7 इजलास के एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल ने हैफा में तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। हमले में हैफा रिफाइनरी के 3 मुलाजिम हलाक। रात का ये ताज़ा हमले मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए। इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इमारतें खाली करने का इंतबाह। इसराइली फ़ौज का गोलान की पहाड़ियों पर कई ड्रोन्स मार गिराने का दावा। उधर इसराइल का भी ईरान पर नया हमला। दारुल हुकूमत तेहरान में कई धमाके सुने गए। वस्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल की धमकी दे दी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई को मारने से ही खिते में तनाज़े ख़त्म होगा। ईरान आज तेल अवीव पर हमलावर है, कल न्यूयॉर्क पर हमलावर होगा। इसराइल की हिमायत अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिका भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। इसराइली ऑपरेशन का नतीजा ईरानी हुकूमत के ज़वाल की सूरत में निकलेगा। पाकिस्तान का नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से अमली इक़दाम का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, नफरत अंगेज बयान आदमी अमन का खतरा है। इस्लामोफोबिया इजाफा इंतहाई तशवीश है। नफरत अंगेज तकारीर और मजहबी हो या नस्ली, सिनफी हो या कौमी, उसे रोकना नागुज़ीर है। नफरत पर मबनी बयानियों को रोका ना गया तो ये आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से बात हुई। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध से सीखना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ईरान पर हमले की भरपूर मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की खुशनसीबी है, आज हम एटमी ताकत हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है और ये ताकत अमन कायम करने के लिए है। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून। फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सितार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को ख़त लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत वकील हामिद खान ने कहा कि जजेस तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। मुस्तफ़ा एपेक्स फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत का मतलब काबीना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स देते हुए कहा, आर्टिकल 48 में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। क्या मुस्तफ़ा एपेक्स फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज़ वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जस्टिस सलाहुद्दीन पेनोर ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। एडवोकेट हामिद खान के जवाब दलाइल मुकम्मल।
बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत दोनों को आज भी अदालत में पेश ना किया जा सका। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से जमानतों पर दलाइल ना दिए जा सके। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर रखा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी बजट सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट का मजमूई हुजूम 1003 अरब रुपये से ज़ायद होने का इम्कान। बजट तकरीबन 20 अरब रुपये सरप्लस होगा। महकमा तालीम 175, सेहत के लिए 110 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। और कराची में इटली का बहरी जंगी जहाज गैर सकाली तौर पर पाकिस्तान पहुंच गया है। कराची पोर्ट पहुंचने पर इटली के नेवी जंगी जहाज का इस्तकबाल पाक बहरिया ने किया। इटली का बहरी जंगी जहाज 17 से 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग। कहा ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए था। मैंने बार बार कहा, साफ अल्फाज में वाज़ेह करता हूं कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। सब तेहरान को छोड़ दें। उधर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाते हुए कहा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, मुझे वापस जाना है। ट्रंप की गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेटर ने ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने का बिल पेश कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग। कहा ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए था। मैंने बार बार कहा, साफ अल्फाज में वाज़ेह करता हूं कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। कनाडा में G7 इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। G7 इजलास में इसराइल ईरान जंग खत्म करने का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। G7 इजलास का एलामिया इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने G7 इजलास के एलामिया पर दस्तखत नहीं किए हैं। कनाडा में G7 इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। G7 इजलास में इसराइल ईरान जंग खत्म करने का मुतालिबा है। एलामिया में कहा गया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। G7 इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल की धमकी दे दी है। कहा आयतुल्लाह ख़ामनाई को मारने से ही खिते में तनाज़ा ख़त्म होगा। ईरान आज तल अबीब पर हमलावर है, कल न्यूयॉर्क पर हमलावर होगा। इसराइल की हिमायत अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिका भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है। इसराइली ऑपरेशन का नतीजा ईरानी हुकूमत के ज़वाल की सूरत में निकलेगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने पूछा, अमेरिकी हुकाम बताते हैं ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है।